राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एकीकरण समिति ने संविदा कर्मचारियों को सरकारी सेवा में आयोजित करने की मांग को लेकर अकोला में आंदोलन तेज कर दिया। संगठन ने 19 अगस्त से जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू किया है। आंदोलन के चलते डायलिसिस, टीकाकरण और अन्य रोगी सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। समिति का दावा है कि 600 संविदा कर्मचारियों में से करीब 90% कर्मचारी इस आंदोलन में शामिल हुए हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार हर साल करोड़ों रुपए खर्च करती है। इन योजनाओं का क्रियान्वयन जिला परिषद के माध्यम से किया जाता है। स्वास्थ्य विभाग की सेवाएं गांव और गरीब तबके तक पहुंचाने में संविदा कर्मचारी अहम भूमिका निभा रहे हैं। हालांकि इन कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें समय पर वेतन नहीं मिलता और लंबे समय से उनकी सेवाओं को स्थायी करने की मांग लंबित है। नर्स, जीएनएम, एलएचवी, प्रयोगशाला तकनीशियन, औषधि निर्माण अधिकारी और चिकित्सा अधिकारी सहित संविदा पदों पर समायोजन की मांग को लेकर पहले भी सरकार को पत्र लिखा गया था। संगठन का कहना है कि 14 मार्च 2024 को सरकार ने आदेश जारी किया था कि 10 साल या उससे अधिक सेवा करने वाले कर्मचारियों को सरकारी सेवा में समायोजित किया जाएगा। इसके बावजूद आदेश पर अमल न होने से कर्मचारी नाराज हैं और अब उन्होंने अकोला में आंदोलन शुरू कर दिया है। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में कर्मचारी शामिल हुए। शासनाने JR काढला की NHMचे सर्व कर्मचारी ज्यांना 10 वर्ष झाले त्यांना कायम स्वरूपी नोकरीत सामावून घेऊ, पण अद्यापपर्यंत शासनाने त्याच्यावर कुठली ॲक्शन घेतलेली नाही आहे। त्याकरता आम्ही बेमुदत संप करत आहोत। आमच्या इथे 15 ते 20 वर्ष झाले डॉक्टर जे सेवा देतात, शिपायापेक्षा त्यांचा पगार आजही कमी आहे। 15 वर्ष झालेला शिपायाचा पगार 50 ते 60 हजाराच्या वर आहे, पण 30 ते 40 हजारात डॉक्टर लोक काम करत आहे। हे शासनाला समजायला पाहिजे, कारण काही 15-20 वर्षापासून एकसारखे आमचे ANM, आमच्या GNM, आमचे काउन्सिलर एकसारखे कोविडपासून सातत्याने कोविडलाही आम्हीच काम केलं सर्वात जास्त, पण सरकारला याची जाणीव नाही आहे। त्याकरता हे बेमुदत आंदोलन आहे आणि यातून ठाम निर्णय झाल्याशिवाय हे आंदोलन मागे घेतलं जाणार नाही।